फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति की सफ़र और मैं हूँ ज्योति स्मिता आसाम से। इस ब्लॉग के लिए आपको थोड़ा सा मेरा लास्ट वाला ब्लॉग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसी का ही पार्ट है। हम लोग लास्ट में चांदनी चौक पे जामा मस्जिद गए थे और उसके बाद हम रेड फोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन रेड फोर्ट में देखने के लिए इतने सारे हैं कि एक साथ कर देते तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मेरा ये सेपरेट ब्लॉग है मेरे साथ मेरे लाल किला के सफ़र से। हम आए थे एंट्री गेट जो पहले हुआ करता था लाहौरी गेट के तरफ, एकदम सामने से लाल किला की, पर अभी वो बंद है और हमें वापस दिल्ली गेट जिस तरफ है लाल किला की उस तरफ जाना पड़ा। और वहाँ पे एंट्री करते ही आपको एक टिकट काउंटर मिल जाएगा। वहाँ आप ऑफलाइन भी टिकट कर सकते हैं, पर वहाँ पे बहुत लंबी लाइन पे लगनी पड़ेगी। तो हमने भी ऑनलाइन टिकट कर लिया है, स्कैन करके आपको मिल जाएगा। स्कैन करने के बाद पूरा डिटेल्स वेबसाइट में। और अभी हमने टिकट कर लिया है और हम अभी अंदर जाएंगे लाल किला के। पहले इस तरफ से डायरेक्टली आपको एंट्री मिलती थी, एंट्री गेट हुआ करता था, पर अभी हमें बहुत घूम के आना पड़ता है। तो हम लोगों ने फाइनली एंट्री कर लिया है चेकिंग कंप्लीट करके, और अभी हम अंदर जाएंगे लाल किला के। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है लाहौरी गेट। तो गेट के जस्ट बाहर ही दो ऐसे कैनन्स हैं रखे हुए, तो हमने भी थोड़ा फ़ोटो खींच लिया और अभी हम अंदर आ गए हैं। अभी रिसेंटली 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा सेलिब्रेट हुआ था और यहाँ से जाके प्रधानमंत्री जी ऊपर झंडा लहराते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन। और अभी हम और आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से ही एक बाज़ार दिखेगा जो एक्चुअल में मीना बाज़ार कहते थे पहले दिल्ली की, जिसका नाम चट्टा चौक भी बोलते हैं। आगे आप देखेंगे ये बहुत ही लंबी है वैसे, और बहुत कुछ सामान आपको दिखेंगे वहाँ अच्छी लाल किला के अंदर बाज़ार। हम पहले एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि मैं जब पहली बार आई थी तो मुझे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लगा था ये बाज़ार देख के कि लाल किला के अंदर भी एक बाज़ार है। और ये मेरा सेकंड टाइम है, तो मुझे अभी अच्छे से आइडिया है कि बाज़ार है और क्या क्या है। तो स्पेशली आज ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं लाल किला के अंदर और क्या क्या है। चलिए उस दुकान के पास चलते हैं, क्योंकि एक बर्ड एक चिड़िया दिख रही है मुझे जो ऐसे घूम रहे हैं एक अंकल के सर के ऊपर। पर पास आके मुझे पता चला कि वो हैंगिंग है, ऐसे ही पता नहीं खरीद सकते हैं शायद, मैंने पूछा नहीं, पर अच्छा लगा देख के। तो हमने अभी बाज़ार क्रॉस कर लिया है और एकदम सामने ही है वो एक महल जैसा कुछ, देखते हैं आगे जाके वो क्या है। तो आगे है हमारा नौबत खाना दीवाने आम म्यूज़ियम्स। तो पहले हमें मिलता है नौबत खाना और आगे जाके हम अभी देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। बेसिकली यहाँ पे अनाउंसमेंट्स करते थे, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जब भी बादशाह आते थे तो यहाँ पे दरबान ऐसे ड्रम्स बजाते थे और सबको ऐलान करते थे। नौबत खाना से अंदर जाके सामने एकदम एक खूबसूरत सा बिल्डिंग है जो है दीवाने आम। और हम अभी चलते हैं दीवाने आम के तरफ।
दीवाने आम जो है वो भी एक बादशाह यहाँ पे एक्चुअली कॉमन पीपल से मिलते थे, जो आम लोगों से मिलते थे, इसलिए ये दीवाने आम है। और वहाँ पे जो एक वाइट कलर के देख रहे हैं आप, वो है सिंहासन जहाँ पे बादशाह बैठते थे और कॉमन पीपल के जो इश्यूज होते थे वो सुनते थे। तो अभी हम जाएंगे दीवाने खास और रंग महल देखने। तो वो है रंग महल, देखने में इतना सुंदर है। उसके ठीक सामने ही दीवाने आम है और एकदम सामने है एक पुल जैसा, जो आपको पता चलेगा आगे जाके कि ये है क्या। लाल किला का पूरा एरिया अगर आप घूमना है ना तो बहुत पैदल चलना पड़ेगा, तो आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर होके आए, ताकि स्नीकर्स वगैरह पहन के आएंगे तो थोड़ा आपको आराम मिलेगा, नहीं तो हिल्स में तो आपकी हालत ख़राब होनी है। तो अभी हम रंग महल के सामने हैं, जो कि आप बोल सकते हैं हॉल ऑफ एंटरटेनमेंट। राजा पहले यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह करते थे। और आगे आगे आपको दिखेंगे ऐसे कुछ अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो अभी बंद हैं। रंग महल के बाद जो सेकंड बिल्डिंग आता है वो है खास महल। ये है खास महल जहाँ एक्चुअली बादशाह रहते थे, एक तरह से बोला जाए तो उनका बेडरूम था ये। नेक्स्ट बिल्डिंग है दीवाने खास। नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, हमने क्योंकि दीवाने आम देखा था, तो यहाँ पे एक्चुअली बादशाह खास लोगों से मिलते थे। आप कह सकते हैं कि वीआईपी लोगों से मिलते थे। तो नेक्स्ट आता है आपका हमाम घर, ये रहा, जहाँ पे एक्चुअली नहाने का घर है ये। बादशाह शाहजहां जामा मस्जिद में जाते थे नमाज़ पढ़ने, लेकिन उनके बेटे औरंगज़ेब ने बाद में ये मोती मस्जिद बना लिया था अंदर ही इन लाल किला की, और नमाज़ पढ़ते थे वहाँ। और ये जो गार्डन है उसका नाम है हयात बख्श। बहुत ही सुंदर गार्डन्स है यहाँ पे। और वो जो सामने दिख रहा है वो है नहारे बिष्ट। एक्चुअली यमुना रिवर से यहाँ पे पानी उठा के पूरे एरिया को सप्लाई करते थे। रंग महल के सामने भी आपने देखा होगा। सच में बहुत थक गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे दोनों फ्रेंड्स तो वहाँ दीवाने आम के पास ही रह गए और मैं अकेले घूम रही हूँ। तो ब्रिटिश के टाइम ये बना था टी हाउस। अंदर नहीं जा सकते, दूर से ही वो दिख रहा है बस। तो ये है ज़फ़र महल, बहादुर शाह जफ़र ने ये बनाया था और अभी इसकी हालत थोड़ी बिगड़ गई है। और ये जो आपको सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये ब्रिटिश के टाइम के बिल्डिंग्स है जो अभी म्यूज़ियम बन गए हैं। और आपको आर्किटेक्चर देख के ही समझ आ जाएंगे कितने डिफरेंस आ गए हैं। थोड़ा आगे जाके आपको ऐसा एक मैप मिलेगा, नक्शा, जहाँ पे पूरा लाल किला का नक्शा दिया हुआ है। वहाँ आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है। मैं कुछ अभी रील्स बना लेती हूँ, फ़ोटोज़ भी थोड़ा खींच लेना तो पड़ेगा, है ना। और आप लोग भी देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और अभी इवनिंग हो गया है, 6 बज गए हैं और हमने भी पूरा लाल किला कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट देख के। बस म्यूज़ियम रह गया, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और आप लोग आइएगा तो म्यूज़ियम के टिकट लेके आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। तो हम लोग जिस रास्ते से आए थे वहीं से ही वापस अभी जा रहे हैं, वही एग्ज़िट है। और अब अगर यहाँ आते हैं घूमने के लिए, 1 बोतल या 2 बोतल पानी लाना मत भूलिएगा। और बाहर ही, लाल किले की बाहर ही आपको खाने की बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगे। हमने भी थोड़ा खा लिया है, शिकंजी वगैरह भी पी लिया। और अभी फ़िलहाल हमें
वापस जाना है। तो हम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और अभी हम मेट्रो के वेट कर रहे हैं और इसी के साथ हमारे आज के सफ़र ख़त्म होता है यहाँ पे। लेकिन और भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।